लोगों ने और लगभग सभी शिक्षक संगठन के हमारे प्रतिनिधियों ने, नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 हमें स्वीकार्य नहीं है, ये काला कानून है। परेशानी नई नियमावली जो है वो सारी नियमावली जो है बिल्कुल एक झुंझुना के तौर पे है और वास्तविक उसका कुछ भी नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार बिहार में जो है वो विरोध जारी है। आज शिक्षकों का समूह पहुंचा है बीजेपी ऑफिस। एक मीटिंग रखी गई थी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के द्वारा, जिसमें ये सभी शिक्षक समूह के जो संगठन के अध्यक्ष हैं सब पहुंचे थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे थे और फिर उनसे जो नई शिक्षा नियमावली है उसके खिलाफ में बातें की और उससे आश्वासन भी मिला। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बातें हुई हैं सम्राट चौधरी से। बीजेपी में आज अध्यक्ष आप लोगों की बैठक हुई, अध्यक्ष महोदय लोगों के साथ में क्या क्या बातें हुई? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमान रोड पटना के प्रतिनिधि के तौर पर और माननीय अध्यक्ष जी ने अलग से भी मुझे आमंत्रित किया था, मैं इस बैठक में भाग लिया। हम लोगों ने और लगभग सभी शिक्षक संगठन के हमारे प्रतिनिधियों ने, नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 हमें स्वीकार्य नहीं है, ये काला कानून है, सरकार इसे वापस ले। और 2006 से नियुक्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो फिजिकल टीचर हों, चाहे वो माध्यमिक हों, चाहे उच्च माध्यमिक हों या पुस्तकालय अध्यक्ष हो, उनको सरकार बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के सरकारी कर्मी का दर्जा प्रदान करे और सरकारी कर्मी को दे जो वेतन है, वेतन संरचना है। क्योंकि अभी जो पदवर्ग समिति ने जो वेतन संरचना प्रस्तुत की है वह सरकारी कर्मी के लिए वह वेतन संरचना है ही नहीं। यह एक तथाकथित वेतन संरचना है। 25,000 प्राथमिक के लिए, 31,000 माध्यमिक के लिए, 32,000 +2 के लिए। इस वेतन संरचना को हम स्वीकार नहीं। हम 1983 का जो सेवा शर्त है, आगे के कार्यक्रम के रूप में उन्होंने घोषणा किया कि आगे इस आंदोलन को गति देने के लिए और परिणाम तक पहुंचाने के लिए राज्य भारतीय जनता पार्टी के स्तर से राज्य स्तरीय एक कमेटी वो गठित करेंगे, जो कमेटी सभी मामलों की समीक्षा करके, नियमावली की समीक्षा करके और सभी संगठनों से बात करके आगे के संघर्ष का जो रास्ता होगा उसे तय करेंगे। जिसमें एक बात क्षण की आई कि जुलाई माह में हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और शिक्षक की अगुवाई में होगी। बार बार अध्यक्ष जी कह रहे थे कि संघर्ष शिक्षक संगठन की अगुवाई में होगी। भारतीय जनता पार्टी चूँकि उनकी मांग संविधान सम्मत है, इसे भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी रहेगी। उनके लिए जो संघर्ष में करना होगा वो करेगी। यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट रूप से बैठक में कंक्लूजन था। मैं डॉक्टर कीर्तनजय चौधरी, प्रदेश महासचिव +2 शिक्षक संगठन है। मेरा संगठन का नाम है राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर +2 शिक्षक संगठन। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा जो बुलाया गया जो मीटिंग था उसमें सब लोग आए हैं और सबका समर्थन है। अगर मूल पद और मूल वेतनमान जो 2006 से पहले का जो बिहार में था, जैसे +2 का प्रवक्ता का पद था, माध्यमिक का मूल शिक्षक का पद था, प्राइमरी का प्राथमिक शिक्षक का पद था, तो वही नियोजित, न चाइनीज वेतनमान न नेपाली वेतनमान, मूल वेतन और मूल नियमावली हम लोगों को चाहिए। और इस नियमावली को 2024 नियमावली को खारिज करते हैं। इसके विरुद्ध हम लोग कदम से कदम मिला करके प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक सब लोग एक साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सहयोग करने के लिए कहा है। आज बीजेपी की बैठक में बुलाई गई थी आप लोगों को, आखिर क्या हुआ अंदर? बीजेपी की द्वारा जो बुलाई गई थी वो बिहार में जो शिक्षक आंदोलन चल रहा है और अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 आई है, इस संदर्भ को लेकर शिक्षकों में जो गुस्सा है और लगातार आंदोलन भी चल रहा है, इसी संदर्भ में बीजेपी ने बुलाया था कि बिहार में शिक्षक आंदोलन की क्या स्थिति है, क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए। और हो सकता है कि इस संदर्भ में इनका इंटेंशन भी होगा कि हम इस पर सपोर्ट करें, आगे बढ़ के जाए, इसी इशू पर इन्होंने बुलाया था। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वह राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार में बीजेपी भी 17 साल रही है बिहार में सरकार में। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार बिहार में जो है वो विरोध जारी है। आज शिक्षकों का समूह जो है वो पहुंचा है बीजेपी ऑफिस सम्राट चौधरी से अपनी शिकायत को लेकर। क्या कुछ बातें हुई हैं सम्राट चौधरी से उनकी, हम मेरे साथ हैं बात करने के लिए। मैम, क्या क्या बातें हुई हैं आपका आज?
जी, आज विभिन्न समस्याओं के मुद्दों पर शिक्षक शिक्षिकाओं के जो नए नियमावली बनी है उसको लेकर के हम लोगों ने आज जो मीटिंग में हुई उसमें हम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और उम्मीद है कि इस बार इस समस्याओं का समाधान हम लोग को मिलेगा। सम्राट चौधरी जो हैं उनसे आपकी बात हुई है, तो उन्होंने क्या आपको बताया कि वो आगे आपका मदद करेंगे? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 पॉइंट उन्होंने अंकित किया सारे शिक्षकों के और उन्होंने कहा है कि आपकी उम्मीदें पूरी की जाएगी। मैं प्रयासरत हूँ, मैं आपके संघर्ष के साथ हूँ और आप लोग चलें, मैं आपका सहयोग करूँगा। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी नई नियमावली जो है वो सारी नियमावली जो है बिल्कुल एक झुंझुना के तौर पे है और वास्तविक उसका कुछ भी नहीं है, तो इसी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ कहा। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम भागलपुर से आए हैं और बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रांत शिक्षिका प्रमुख सुमन कुमारी। तो ये सुमन कुमारी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो कहीं ना कहीं एक झुंझुना है और हमारी जो समस्या है वो लेकर हम बीजेपी ऑफिस आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसले को लेकर जो हम लोगों को उम्मीद मिली है वो शायद कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ये तमाम जो शिक्षक संगठन का कहना है कि नई शिक्षा नियमावली जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, झुंझुना है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और जो है इस लड़ाई में हमारा साथ देगी। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे इनको कहा है कि आगे जो चुनाव इनके साथ में जो लड़ाइयाँ हैं उसमें ये साथ देंगे, बीजेपी जो है साथ देगी और उम्मीद करते हैं कि इनका जो साथ मिलेगा तो ये जो शिक्षक संगठन है इनको भी कहीं ना कहीं एक सुविधा होगी, एक लड़ाई सरकार के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ रखी है उन्होंने उसमें भी एक सुविधा होगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए सैटेलाइट लाइव। नमस्कार।